1984 का कथानक एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जो उस व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर देता है जो उसके डायस्टोपियन भविष्य के समाज को बनाए रखता है, और एक बार जब वह अपनी सहज जिज्ञासा और स्वतंत्रता की लालसा को देता है तो आने वाली उथल पुथल। सबसे अच्छी किताबें वे हैं जो आपको बताती हैं कि आप पहले से क्या जानते हैं। विंस्टन स्मिथ ने फैसला किया कि वह एक वर्जित किताब के पन्नों के माध्यम से अंततः अपने हाथों को प्राप्त करना चाहता था। उस संबंध में जॉर्ज ऑवेल का उपन्यास 1984 एक शानदार पढ़ा गया है। हम में से अधिकांश जानते हैं कि वाक्यांश अधिनायकवादी कुछ अवांछनीय को दर्शाता है, लेकिन हम वास्तव में यह नहीं समझ पाएंगे कि जब तक हम एक डायस्टोपियन क्लासिक नहीं पढ़ते हैं तब तक एक पूर्ण सरकार क्या हो सकती है। इस कदर ऑवेल ने स्पेनिश गृहयुद्ध में भाग लिया था और बर्मा वर्तमान म्यांमार में एक इंपीरियल पुलिसकर्मी के रूप में सेवा की थी। भविष्य में वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पत्रकारिता में लगे रहे। नतीजतन उन्हें स्पेन, रूस और जर्मनी में अधिनायकवादी सरकारों के भयानक प्रभावों के साथ प्रत्यक्ष और दूसरे हाथ का अनुभव था। तत्कालीन प्रमुख कम्युनिस्ट आदर्शों को अपनाने के लिए पश्चिमी देशों को उनकी चेतावनी उनकी 1949 की पुस्तक 1984 में निहित थी। ऑवेल, जो स्वयं दाएं से अधिक बाएं झुके हुए थे, ने सोचा कि अनियंत्रित समाजवाद अंततः एक ऐसी सरकार के रूप में विकसित होगा जो व्यवस्थित अत्याचार में लगी हुई है, और वही अगले 35 वर्षों के भीतर हो सकता है। तब से पुस्तक एक प्रसिद्ध साहित्यिक क्लासिक के रूप में विकसित हुई है जिसका अध्ययन दुनिया भर की कक्षाओं में किया जाता है। यह अक्सर अपने महत्वपूर्ण मुद्दों, शक्तिशाली प्रतीकवाद और कभी-कभी सटीक दृष्टि के लिए प्रशंसा प्राप्त करता है। उपन्यास हाल ही में मेरा पहला पढ़ा गया था। अंग्रेजी साहित्य की इस उत्कृष्ट कृति से हम ये 3 बातें सीख सकते हैं। लोगों के अशक्तिकरण या सशक्तिकरण के लिए भाषा सबसे प्रभावी साधन है। स्वतंत्रता सच बोलने, अपने लिए सोचने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है। जब अधिनायकवादी सरकारें हमारी विशिष्टता को शांत करने के लिए गैसलाइटिंग का उपयोग करती हैं, तो वे सफल होती हैं। हमने इस पुस्तक को 2 गुना ज़्यादा शब्द स्थान देने का फैसला किया क्योंकि यह ऐतिहासिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हम आशा करते हैं कि बढ़ा हुआ स्थान आपके लिए उपयोगी था। हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हुए कहानी के उन हिस्सों को शामिल करने का प्रयास किया जो सबसे अधिक प्रासंगिक थे। आइए नज़र डालते हैं 1984 के कुछ शानदार विचारों पर। पाठ 1, भाषा वह प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा लोग या तो नियंत्रण में होते हैं या सशक्त होते हैं। पुस्तक के 3 खंडों में से पहला हमें मुख्य पात्र विंस्टन स्मिथ से परिचित कराता है। विंस्टन, जो लगभग 40 वर्ष का है और खराब शारीरिक स्थिति में है, को एक विरोधी नायक माना जा सकता है। वह लंदन में सत्य मंत्रालय द्वारा नियोजित है, जो ओशनिया के 3 बड़े आकार के सुपरस्टेट्स में से एक है जो एक दूसरे के साथ सदा युद्ध में हैं। ओशनिया ऐसे 3 सुपरस्टेट्स में से एक है। विडंबना यह है कि रिकॉर्ड विभाग में विंस्टन का काम पुराने दस्तावेजों को गढ़ना है। सत्तारूढ़ राजनीतिक शक्ति, पार्टी का विरोध या प्रस्तुत करने वाली हर चीज को नकारात्मक प्रकाश में समाप्त किया जाना है। हर बार जब पार्टी यह निर्धारित करती है कि एक नई वास्तविकता आवश्यक है, मूल दस्तावेजों को भारी भट्टियों में नष्ट कर दिया जाता है और हर अखबार की कहानी को फिर से लिखा जाता है। विंस्टन के सहकर्मियों में से एक द्वारा पार्टी के न्यूज़स्पीक लेक्सिकॉन के सबसे हालिया पुनरावृत्ति पर काम किया जा रहा है। समाचार पत्र एक ऐसी भाषा है जिसे स्पष्ट रूप से विद्रोही विचारों को जड़ से उखाड़ने के लिए बनाया गया था। इस पर विचार करें। यदि आपके पास इसे स्पष्ट करने के लिए शब्दावली है, तो क्या आपके द्वारा पहली बार में एक विचार विकसित करने की संभावना कम नहीं होगी? विडंबना यह है कि रिकॉर्ड्स विभाग में विंस्टन की स्थिति नकली ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर जोर देती है। सब कुछ जो पार्टी का विरोध या अपमान करता है, राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करना चाहिए, उसे मिटा दिया जाना चाहिए। 809/5000 विंस्टन के सहकर्मियों में से एक द्वारा पार्टी के न्यूज़स्पीक लेक्सिकॉन के सबसे हालिया पुनरावृत्ति पर काम किया जा रहा है। समाचार पत्र एक ऐसी भाषा है जिसे स्पष्ट रूप से विद्रोही विचारों को जड़ से उखाड़ने के लिए बनाया गया था। इस पर विचार करें। यदि आपके पास इसे स्पष्ट करने के लिए शब्दावली है, तो क्या आपके द्वारा पहली बार में एक विचार विकसित करने की संभावना कम नहीं होगी? क्या अमेरिकी अभी भी स्वतंत्रता शब्द के अर्थ को समझेंगे क्योंकि इसका उपयोग संविधान में किया गया था? उदाहरण के लिए, यदि इसे अंग्रेजी भाषा से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। पुस्तक में मुक्त शब्द अभी भी मौजूद है, लेकिन इसके कई समानार्थी शब्दों को समाप्त करके भविष्य के समाचार पत्र को केवल इस कुत्ते को जू से मुक्त के रूप में उपयोग करने की अनुमति होगी। अब कोई राजनीतिक या बौद्धिक नहीं है। स्वतंत्रता
वे पहले से ही अवधारणाओं के रूप में मौजूद थे, इसलिए उन्हें नामहीन होना पड़ा। जिस तरह से हम खुद को अभिव्यक्त करते हैं वह उस भाषा से आकार लेता है जिसका हम उपयोग करते हैं, और हम कैसे सोचते हैं कि हम खुद को कैसे व्यक्त करते हैं। इसलिए भाषा लोगों को सशक्त बनाने या अधीन करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। भाषाई सापेक्षता शब्द इस विचार को संदर्भित करता है। एक तरह से, यदि आपके पास इसे कहने का कोई तरीका नहीं है तो आप इसे नहीं सोच सकते, थोड़ा अधिक हो गया है। विंस्टन का मत है कि यदि विचार भाषा को भ्रष्ट कर सकता है तो भाषा स्वयं विचार को भ्रष्ट कर सकती है। अपनी टिप्पणियों को उच्च सम्मान में रखें और उन्हें ध्यान में रखें। पाठ 2, आपको जो सच लगता है उसे व्यक्त करने और अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना। भाषा बदलने और इतिहास गढ़ने के अलावा पार्टी अपने नागरिकों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखती है। एक कारण यह है कि हर कोई एक संभावित जासूस है और बच्चे अक्सर अपने माता पिता को द थॉट पुलिस की रिपोर्ट करते हैं, जो एक गेस्टापो जैसी संस्था है जो एक पल की सूचना पर गड़बड़ी करने वालों को भेजती है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से बड़े पैमाने पर निगरानी उपन्यास में एक और मुद्दा है। हर घर एक टेली स्क्रीन से सुसज्जित है, एक ऐसा डिस्प्ले जो हमेशा रिकॉर्डिंग और प्रसारण करता रहता है, और हर जगह कैमरे और माइक्रोफोन स्थापित होते हैं। ऐसे समाज में अवज्ञा के छोटे कार्यों से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, जैसा कि विंस्टन ने अपनी डायरी में अपने फ्लैट की स्क्रीन मुक्त क्षेत्र में लिखा है। फिर भी पुस्तक के दूसरे भाग में वह जूलिया नाम की एक सहकर्मी के साथ संबंध शुरू करके अपनी अवज्ञा को बढ़ाता है। विंस्टन को शुरू में शक था कि जूलिया एक जासूस है, लेकिन जब वह उसे एक प्रेम पत्र लिखती है तो वे गुप्त रूप से मिलना शुरू कर देते हैं, अफेयर्स करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि वे पार्टी से कितना घृणा करते हैं। फिर भी जूलिया को पार्टी को पलटने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो उनके बीच अंतर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वह कहती हैं, यदि आप छोटे नियमों का पालन करती हैं तो आप बड़े नियमों का उल्लंघन कर सकती हैं, और जब तक वह पार्टी के सामने इससे बच सकती हैं, वह संतुष्ट हैं। हालांकि वह भविष्य को बदलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सका, विंस्टन एक और के लिए बुरी तरह से कामना करता है। विंस्टन का मानना है कि स्वतंत्रता में यह सोचने और संवाद करने की क्षमता भी शामिल है कि क्या सच है और आप वास्तव में क्या मानते हैं। जूलिया स्वतंत्रता को अपनी पसंद के साथ शुरू और समाप्त होने के रूप में देखती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह दावा करने का अधिकार है कि 2+2 4 के बराबर है। अगर इसे मंजूरी दी जाती है तो कुछ और होगा, वह अपनी पत्रिका में लिखते हैं। पार्टी से घृणा करते हुए मरना उस अर्थ में स्वतंत्रता थी। यहाँ तक कि अगर कोई सरकार अपनी आबादी को आत्मबोध के कुछ सीमित साधनों के साथ प्रदान करती है तो भी इसके लोग स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्रता में सच बोलने का अधिकार शामिल है, साथ ही झूठ और चाहे वे अच्छे हों या बुरे, इस पर ध्यान दिए बिना अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार। इन स्वतंत्रताओं के बिना अन्य सभी स्वतंत्रताएं बहुत कम अर्थपूर्ण होंगी। पाठ 3, एक अधिनायकवादी तानाशाही तब सफल होती है जब वह अपने लोगों को उनकी विशिष्टता का त्याग करने के लिए हेरफेर कर सकती है। 2020 में जूलियो विंसेंट गैम्बुटो ने हमें चेतावनी दी थी कि जब महामारी अपने चरम पर पहुंच जाए तो सबसे बड़ी गैसलाइटिंग के लिए तैयार रहें। बहुत मजबूत ताकतें हम सभी को जल्द ही सामान्य स्थिति में लौटने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि राष्ट्र यह पता लगाना शुरू कर देगा कि हम कैसे बैकअप खोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक रूप से सामान्य गायब हो गया था, गम्बुटो ने कहा। भविष्य और शायद मौलिक रूप से अलग दिखना चाहिए, लेकिन अगर हमने लालची परिष्कृत व्यवसायों को हमें एक बार फिर बुलडोज करने की अनुमति दी तो हमें दी गई लंबी विराम से लाभ नहीं होगा। फिर भी गैसलाइटिंग, जिसे मनोवैज्ञानिक साधनों का उपयोग करके किसी को अपने स्वयं के विवेक या तर्क के कौशल पर सवाल उठाने के लिए हेरफेर करने के रूप में वर्णित किया गया है, वह भी अधिनायकवादी सरकारें व्यक्तियों को उनके सनक के अधीन करने के लिए नियोजित करती हैं। इस उदाहरण में गम्बुटो उपभोक्तावाद की अनैतिकता की ओर इशारा कर रहा था। विंस्टन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुस्तक के अंतिम खंड में अपरिहार्य होने से ठीक पहले स्वच्छता सांख्यिकीय नहीं है। विल्सन और जूलिया को थॉट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सत्य है और असत्य है, और यदि आप पूरी दुनिया के खिलाफ भी सत्य से चिपके रहते हैं तो आप पागल नहीं हैं, वे कह रहे हैं। फिर भी यदि आपकी सरकार आपको पागल महसूस करा सकती है तो वह आपको असत्य के पक्ष में सत्य को त्यागने के लिए मनाने में सक्षम हो सकती है, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। अधिनायकवादी सरकारें आपको न केवल सच्चाई बल्कि सभी प्रकार के व्यक्तिगत विचारों को अस्वीकार करने के लिए आश्वस्त करने में सफल होती हैं। विंस्टन और जूलिया को पकड़े जाने के बाद अलग कर दिया जाता है और दोनों को न केवल पालन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है
बल्कि हर किसी की तरह नासमझ पार्टी ड्रोन में बदल दिया जाता है। ओब्रान, विंस्टन का सहकर्मी, जिसे वह एक साथी गुप्त विद्रोही मानता था, एक उच्च स्तरीय इन पार्टी सदस्य निकला जो उसे पार्टी भक्ति में बदलने की कोशिश कर रहा था। विंस्टन के पास राज्य की छोटी भौतिक पट्टा के कारण शुरुआत करने के लिए बहुत कम विशिष्टता थी, और अब महीनों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा के कारण उन्हें अपने व्यक्तित्व के अंतिम टुकड़े को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओब्रान न केवल उसे रोजमर्रा की जिंदगी के विवरणों को गिनने के लिए राजी करता है, जैसे कि 5 अंगुलियों को पकड़ने का नाटक करना, जबकि वास्तव में उसके पास केवल 4 हैं, लेकिन वह उसे यह दावा करने के लिए भी आश्वस्त करता है कि ओशनिया हमेशा एक ही दुश्मन के साथ युद्ध में रहा है। इसके बावजूद तथ्य यह है कि टेलीस्क्रीन अक्सर विभिन्न युद्ध गुटों की घोषणा करते हैं। सबसे बड़ी गैसलाइटिंग तब होती है जब वह विंस्टन को वास्तविकता को पूरी तरह से अस्वीकार करने का कारण बनता है, जो स्वयं के लिए सोचने के मूल्य पर जोर देता है। विंस्टन सोचता है कि क्या होगा यदि आदमी सोचता है वह जमीन से तैर रहा है और मैं सोचता हूँ मैंने उसे ऐसा करते देखा। यह वास्तव में कभी नहीं होता है, यह हमारे दिमाग में है। हेलुसिनेशन, यानी केवल हमारे अपने विचारों के माध्यम से ही हमें कोई जानकारी होती है। जो कुछ घटित होता है वह मन में होता है। सभी के दिमाग में जो कुछ भी होता है वह वास्तव में होता है। इस कथन के साथ अंत में विंस्टन ने हार मान ली। इसलिए यदि पार्टी के पास इतिहास को बदलने की शक्ति है जैसा वह चाहता है, तो उसके पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि सभी दिमागों में क्या होता है और इस प्रकार वास्तव में क्या होता है। जब वह वास्तविक दुनिया में लौटता है तो वह उसी ब्रांड के जिन को पीना जारी रखता है और एक ही बार में पीता रहता है, और अब वह किसी भी तरह से खुद को अभिव्यक्त करने की चिंता नहीं करता है। जूलिया, ऐसा नहीं है, नहीं किसी डायरी पर, विद्रोह के विचारों से भी नहीं। हालांकि उन्हें अभी भी एक गहरी समझ है कि राज्य का प्रचार असत्य है, वह अब इसे स्वीकार करने के लिए संतुष्ट है क्योंकि उनके पास इसे अस्वीकार करने की ताकत नहीं है। अच्छी तरह से संरचित, समझने योग्य और अपनी बात कहने के लिए कुछ प्रमुख पात्रों पर सफलतापूर्वक भरोसा करने के अलावा 1984 समय के साथ उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संपन्न हुआ है, न कि केवल इसकी दूरदर्शिता के कारण। यदि आप आज इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने समय में वापस यात्रा की है। हालांकि विंस्टन के पास ठीक से स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी पुस्तक की सेटिंग तकनीक के मामले में पर्याप्त रूप से आधुनिक लगती है ताकि आप आसानी से इसके ब्रह्मांड में खो जाएं। कुल मिलाकर यह कई आवश्यक, सतर्क विषयों वाली एक महान पुस्तक है, जिनमें से कुछ पर हमें अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि समाचार ब्लॉग प्रकाशित होने के बाद अपनी सुर्खियां संशोधित करते हैं तो क्या होता है? चुनावों में फेक न्यूज की क्या भूमिका होती है? क्या हमारे सेलफोन हमारे सपनों की निगरानी कर सकते हैं? यदि विंस्टन स्मिथ आज भी जीवित होते तो वे इन सभी चीजों के बारे में पूछते। इसका जवाब हमें उनकी कहानी पढ़कर मिल सकता है। जबकि मैं किसी को भी इस पुस्तक का सुझाव दूंगा जो लोग स्वतंत्रता और संप्रभुता की परवाह करते हैं, वे इसे विशेष रूप से पढ़ने योग्य पाएंगे। इसके प्रकाशन और ऑर्वेल की अवधारणाओं के बारे में अधिक जानने के लिए विकिपीडिया पर जाएं। आप पुस्तक के शीर्ष और सबसे महत्वपूर्ण उद्धरणों के हमारे संग्रह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंत में, यह जॉर्डन पीटरसन के अनुशंसित शीर्ष 15 उपन्यासों में से एक है।